बाबा बड़े दयालु है। बाबा बहुत ही सहज एवं सरल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ के परम सेवक, इनके बराबर इस संसार में कोई सेवक हुआ ही नहीं। महाराज इनको तो रामचंद्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता जड़ भरत जी का ये अंतिम जन्म था। अब कहा है भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन जड़ भरत जी का ये अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है, एक हंसता हुआ बंदी बनता है और दूसरा रोता हुआ। एक तो रोता हुआ और एक हंसता हुआ। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। सो मैंने आज अभी पूरे क्षेत्र की और क्षेत्र के पुरखों की मैंने पूरी व्याख्या करके आपके सामने रख दी थी कि क्षेत्र के पुरखा बैठ के आनंद ले रहे, आप जैसी संतान पर हर्षित हो रहे, आनंद ले रहे हैं। अरे वो पितृलोक में कहते होंगे, देखो हमारी संतानें बालाजी धाम ग्राम बरेठा में राम नाम की महिमा का उच्चारण और डंका बजा। और जिनकी संतानें जुआ शराब में लीन होंगी वो उदास बैठे। नहीं मैं तो दोनों बात बता रहा हूं। ऊपर बैठे हैं पितरों का झुंड है, लेकिन आप जैसे पितर आनंद का अनुभव और छाती ठोक के आनंद ले रहे होंगे। लेकिन जिनकी संतानें जुआ शराब कबाड़ी जुहाड़ी बेईमानी चोरी छिड़नी में लगे होंगे, पितर भी दुखी। ये हकीकत है। मैंने आज इस कथा में आपका पूरा खोल खोल दिया। हकीकत हकीकत साधारण व्यक्ति जीव बासरा के अधीन होकर संसार में आता, कथा में प्रसंग आ गया। साधारण व्यक्ति संसार में आ गया, संसार में तो संत भगवत इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आ गया। और संत किस लिए आते हैं? भगवत कथा कहने के लिए और भगवत कथा सुनने के लिए संसार में आ गया। अब तो बात लग गई, संत किस लिए आते हैं? संसार के कल्याण के लिए। समझ लेना, परमन और परधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है। परमन और परधन देख लो बाबा को, दादी बैठो बैठो, देखो तुम शूट करो, पूरा शूट करो, शूट कर, देख रहे हो बालाजी सरकार परमन और परधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर होता है। अकेले ही आते हैं, ऐसे ही रहते हैं, किंतु ये कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी महाराज सहायक है, सहज है। ये तो एक काम एक सामान्य स्त्री भी कर सकती है। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है,
सामान्य स्थिति में संत कैसा होता है, जैसा दिखते हैं, कोई क्रिया नहीं। परंतु आनंद में चेतन में प्रभु को भूलकर संसारिक सुखी में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। उसे जड़ मानना चाहिए जो संसार में फंसा। जो संसार में फंसा हुआ है संत नहीं फंसते। और संत नहीं फंसते। अरे इधर देखो भाई, उनको जाने दो, कथा सुनो। कथा में ध्यान लगा। ये कथा इतनी सुंदर नहीं कथा चल रही चलेगी। है। अरे भैया बहुत बार कुछ तो कथा तरस खाओ। मेरे बाबा। हाँ? 5-7 घंटे में गला क्या बड़बड़े जो है हौदे सूख जाते हैं। मेरे बाबा मेरा आपसे जी तो कथा में ध्यान लगाओ। प्रभु प्रेम में मस्त रहिए। कथा में जी दे दिया सुखदेव भगवान ने। बोले राजन, जो प्रभु प्रेम में मगन रहते हैं, देवान से अज्ञात महापुरुष को जड़ कैसे सता सकते हैं? बिल्कुल चैतन्य है तो जो प्रभु में चेतन है, ये जड़ भर- मगन है, ये जड़ नहीं कहते। उसे जड़ चेतन नहीं कह सकते जड़ भर के ऊपर का है। जी। किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। करते नहीं है, बोलते नहीं है, कोई काम नहीं करते। किसी काम के लिए कहते हैं, बोले काम नहीं करते। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं। भरत जी को क्या समझने लगे? जड़ है ये तो मूर्ख, जड़ भरत। तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छा। जड़ भरत जी कह रहे हैं, ये लोग मुझे मूर्ख ही मानते हैं तो मुझे मूर्ख माने तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ लेना महाराज। अच्छा, आप अपनी प्रशंसा सुनने आते हो कि मुझसे मूर्खता का वातावरण लेने आते हो? प्रसन्नता सुनने आते हो तो फंस जाओगे, और मूर्ख बन के आओगे तो मैं आपकी बुद्धि को पवित्र करता हूं। चतुराई लेके आए, फंस जाओगे। भक्त जी वही कह रहे कि मैंने पूर्व जन्म में मृग के बाल से प्रेम किया तो मुझे मृग बना। अब नहीं बोलूंगा, ठोकर खा ली। मैं राजा था, ज्ञानी था, तपस्वी था, मैं सब कुछ था, लेकिन मुझे इस जन्म में आके एक मृग के बालक से प्रेम और मैं उसी की वासना में फंस गया। इसलिए मेरी दुर्गति हो गई है। अब नहीं फंसूंगा। आप तो मनुष्य रूप में सब बैठे हुए हो, आप बिल्कुल मत फंसना। बोले भैया, यहाँ की कथा को सुनने के बाद, गिरधारी भैया, यहाँ की कथा को सुनने के बाद अपने मन में, अपने कानों से, मन के माध्यम से, अपने कानों से इस कथा का चिंतन कीजिए। आप यहां से जाने के बाद घर में भी नहीं फंसोगे। घर में गूंगे बन जाओ, बोलो मत, जड़ भरत की तरह। मैं बता रहा हूं, घर में गूंगे बन जाओ जड़ भरत की तरह। दादी बैठो, 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 बैठो। माने जड़ भरत की तरह। क्या कर रहे हो? बोलो ही मत। क्या करना है? बोलो ही मत। इधर पुल उधर पुल, हटो। शाम हो गई, शंख बजाओ, पूजा करो। देख लो रसोई में खटपट होने लगी, तैयार हो जाओ, आने वाला है। जीने की गला बता रहा हूं। आप देखिए क्या लाएंगे, जिलाएंगे जो पर धीरे से जो हो सो रहे वो ऐसा वो वैसा कुछ नहीं। हम टीवी देख रहे हैं, हम तो न्यूज देख रहे हैं। दक्कन आपने कहीं कान लगा दिए तो कान खराब हो जाएंगे आप। और कान से जो बात आई, आपका पेट खराब, भैया आपका पेट खराब हो जाएगा। पेट कान मन खराब।
और मन खराब, पेट खराब, कान खराब, और जो भोजन ले रहे हो और वो उसका कहीं मन को भाव चला गया, वो प्रयोजन भी खराब। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। नहीं सुनते, गूंगे हो गए पक्के। इसमें हम तो कई बार कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो? सीताराम सीताराम। कब निकलोगे? आ रहे सीताराम। हमें मालूम है कि कट्टा भी अचार रखा हुआ मुझे। घर संसार का वातावरण रहता है। मैं देखिए, मैं तो अपने आप पे इसलिए व्यस्त हूं, का बच्चे हो सकते। वाह वाह, मेरे संग नहीं। हाँ देखो कैसे, वाह वाह पुजारी वाह। अरे सब रचे बटे पड़े हो सब। ये शेरनी है, ये शेरनी है। देखो शेर पर शेरनी कैसे सवार होके बैठी। घायल पड़े हमारा। अब पूरे भैया जहां चाहे जितने हंस लो, जाओ घर तो खुद पड़े। अरे घर की होली कैसी होती है उसको देखो। घर की होली सही हो गई, भारत कथा में प्रसंग आ गया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं। संतो आपको टाइम देंगे, चिंता मत करो, भरपूर टाइम देंगे आप। और जहां तो कथा चल रही है इस समय, प्रसंग चूंकि मेरे पल्ले पड़ा हुआ है, मैं उसको आधा अधूरा नहीं उतार सकता। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं, तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने, इसमें बुराई क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको अपने आप को मूर्ख मान लेना चाहिए। इसमें आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। भरत जी कह रहे पूर्व जन्म में मैं ज्ञान को प्रदर्शन करने गया है। ये तो प्यार की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। अब समझ लो बात, उदो के साथ भी यही हुआ। आप अगर गहरा ज्ञान परसोगे फंस जाओ। व्यासपीठ अलग चीज है। व्यासपीठ है भगवान की। यहां ये पुतला नहीं बोलता है मिट्टी का मैं आप, यहां केवल इस पर उच्चारण भगवान स्वयं करते हैं। जैसे न्यायालय में निर्णय मनुष्य नहीं देता है, न्यायाधीश देता है। और न्यायाधीश कौन है? जगत पिता। न्यायाधीश कौन है? जगत पिता, ईश्वर है। इसलिए अंतर है। आप ज्ञान के चक्कर में स्वयं फंसे। और यहां पर जरबर्ती जी ने साफ कह दिया, बोले पूर्व जन्म में मैं ज्ञान का प्रदर्शन करने गया था, मैं दुखी हो गया। पूर्व जन्म में मैंने ज्ञान का प्रदर्शन किया, मैं दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। अब मैं तो सुनता हूं कोई आ जाते हैं, कहे भैया जा चौपाइया तो लगा दो। मैं भैया हम जानते तो लगा दे, तू ही लगा दे। इसको हो गई चतुराई का ज्ञान, ज्ञान का अभिमान। बोले आपको एक चौपाई है, किसी को दो चौपाई है, इतने हम बैठे हैं, या पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं, कोई भी नहीं। इतने बड़े मेले में, इस समाज में, इस कुंभ के मेले में पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं। सब
आधे अधूरे हैं। हे उठी बैठो भरत ठाकुर आए, उठी बैठो, उठी बैठो भरत ठाकुर आए। कितनी सुंदर बात कह दी। उठ बैठो भरत ठाकुर आए। ठाकुर तो केवल एक है, बाकी सब भरत है। बाकी पूरा संसार भरत है। मैंने ये बात क्यों कही? ये भरत की प्रजा है। ठाकुर एक है। महाराज ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए, ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए। ज्ञान से पैसा नहीं कमाना। भोग भाई विलासता है। 11 लाख, 1 लाख, 21 लाख, 15 लाख कथावाचक। बुरा मत मानना मेरे भाई, ये विलासता है। अरे आपको ज्ञान दिया, आपने अपना टैक्स ले लिया, भगवान ने कहा तेरा मेरा ऐसा बड़ा। तूने मेरे लिए क्या त्याग दिया? तूने मेरे लिए क्या त्याग किया? तूने तो कथा कही और जजमान से सौदा करा। चुकता हिसाब। मेरे पूजनीय गुरुजी आए थे जब यज्ञ हुआ था। मैं दीक्षित भी महाराज जी से यही हुआ। मैं पहले से दीक्षित नहीं था। मैं यज्ञ के टाइम में पूजनीय महाराज जी से जब यज्ञ चल रहा था उसी समय दीक्षित हुआ। महाराज जी की विदा करने लगा तो मैंने कुछ दक्षिणा देने की चेष्टा की। महाराज जी को क्षमा करना मना कर दिया था। मेरे शिष्य इतना बड़ा कार्यक्रम, इसमें मुझे धन की आवश्यकता। आप समझ लीजिए सौदा करना। अगर आपका ज्ञान में, कथा में, भागवत में अगर आपने सौदा कर लिया महाराज तो ऐसा बड़ा। शंकराचार्य जी ने कहा है, क्या कहा है महाराज? ज्ञान धन का या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं है। ज्ञान, अब जो बात आ गई, भगवान शंकराचार्य जी ने साफ कह दिया ज्ञान धन एवं प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं है। आजकल कुछ आपने जमावड़ा देखा होगा, कोई ऐसा पलट दो, कोई ये बोर्ड बना दो, कोई तीसरा बना दो, कोई चौथा बना दो। अरे कथा कहो भाई, हाँ, और निःशुल्क कहो, बगैर पैसे के कहो, बगैर पैसे के। अरे देव स्थान पे कम से कम 2-2 महीने रह के कथा करो। देव स्थानों पे तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। गली गली में आप ठाकुर जी, आप अयोध्या, काशी, आप इधर ओरछा, मैयर, करौली, कामाख्या, आप कितने स्थान है, उज्जैन, महाकाल, तमाम स्थान है। अगर तुम वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो निःशुल्क होके अर्सों बरसों तक रह के अपने ज्ञान को बांटो का कल्याण। लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसे चलेगी? शहर में, ग्वालियर में जाके उषाखंड पैलेस के 25,000 के सूट में एक दिन का खर्चा, उसमें कैसे रोक पाए? बाटी हुई। अरे मैं भी पागल हूं, क्यों अंग्रेजी बोल रहा? हमें ज्ञान इसके लिए नहीं दिया है। हम कथा कहेंगे तो घास की चदरा बिछा के घास पर पड़ के सवेरे फिर कथा कहेंगे।
कथा कह रही है कि भैया पंचो कर, आपको नहीं लग रहा कि मेरे बोल रहा? इसमें मैंने नहीं कहा, शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति। मैं कई दिनों से कहता रहता था, वो आज शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवत कथा में स्वयं खोल दिया है। ज्ञान, इसमें भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन, ज्ञान धन प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान का फल मन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान का फल प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन नहीं, परमेश्वर है, ईश्वर है। आप ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल फक्र होके सब त्याग के जे जो चढ़ोता है, तुम्हें एक अंश लेने की भी यहां से तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, क्योंकि ये पंचों का धन है। ये मेरे बाबा, इसमें केवल पंच अधिकार और परम का, सनातन का विस्तार, राष्ट्र का विस्तार, वेदों का विस्तार, भूखे टूटे गरीब लाचार बेबस, ये कभी कभी उनके काम। बात तब बनती, एक धन को उठा के मैं अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में 10,000 का डीजल जला के और 10,000 के डीजल को रोड पे धुआं उड़ाऊं, असंभव। बुरा मत मानना भाई, मैं खोल के कहने वाला। 10,000 का डीजल भरा के उसका धुआं यहाँ के पैसे को, ये अधर्म कहलाएगा। संत हो, शहर में जाने की जरूरत नहीं है। अटो भाई बैठ जाओ भैया, क्षमा करना भाई, मेरे कटु वचन है, बुरे लग रहे हो। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए, ज्ञान भगवान के साथ एक। अरे भाई, आपकी लकीर 5 बजे आरती जी बिल्कुल स्थायी है, नॉट इफ एंड बट। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं है, इसमें किसी तरह का प्रसन्नवाचक नहीं है। ये आपका दृढ़ विश्वास है, ये आपका संकल्प है। ये घर का धन बल ये काम नहीं आता मेरे भाई। मैंने कभी कभी पैसे को भी ऐसा देखा है, पैसा काम में नहीं आता, जब बात बिगड़ जाती है तो पैसा भी काम में नहीं आता। ये पैसा तो हाथों का मैल है। अगर आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी वाणी सत्य है तो पैसा क्या, उस वाणी पर अरे लोग करोड़ों नौछावर खाते। सो देख लो, तुम्हारा बाबा कहीं मांगने नहीं गया। तुम्हारे बाबा ने 28 साल से न क्षेत्र में झोरी फैलाई है न किसी से, लेकिन तुम जैसे साधक सच्चाई को लेके जो मुझे अपना भाव दे जाते हो, मैं झोली में समेट के इसको इसी मेरे सेवादार निष्ठावान है, बालाजी के सेवादार मेरे निष्ठावान है, अडिग है, स्तंभ की तरह है। माने गर्मी सर्दी बरसात तूफान में मेरे बालाजी के जो भी सेवादार हैं, अटूट प्रसव कर। ये लड़के बच्चे 5-25 ऐसे हैं, बानर भालू की तरह आके इस काम को हाथों पे ऐसे गुलाब के फूल को उठा ले जाते, पैसे उठा ले। कभी चिल्ल को नहीं करनी पड़ती। या का एक एक सेवादार, आप जैसे सभी एक एक सेवादार का भाव जब अतुलनीय है, मेरे लिए पूजनीय, मेरे लिए अतुलनीय एवं पूजनीय है। क्योंकि आपके भाव के माध्यम से, प्रेम के भाव से आपके अंदर जब मैं ऊर्जा देखता हूं, मैं भले ही चौथे पल में पहुंच गया, लेकिन आपकी ऊर्जा को लेके
मैं अपने बाल स्वरूप में फिर आ जाऊंगा। मैं उसी अपने बाल यौवन और बाल स्वरूप में आके फिर खड़ा हूं। आपका ये प्रेम मुझे दिन रात बुढ़ापे का एहसास होने ही नहीं देता। अतः मुझे इस जन्म में पशु बनना, महाराज अवतार तो मिल गया। बात आ रही थी ज्ञान परमात्मा के साथ होने के लिए। जड़भक्त ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार और निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में अब पशु नहीं बनना। अब जड़भक्त जी कह रहे हैं मुझे इस जन्म में अब नहीं बनना है पशु। सो इसी जन्म में किसी के साथ भी मैं बातें नहीं करूं। मैं एक दिन बैठा था, अपनी बात रख दी मेरी महाराज। मैं तो सोचता हूं किसी से बोला ही नहीं, मैं बात भी न करूं। लेकिन नहीं बोलूंगा तो आप कहोगे बाबा को क्या हो गया, बोलता नहीं है, रूठ तो नहीं गया, गुस्सा तो नहीं हो गया। मुझे मजबूरी में बोलना चलना पड़ता है। नहीं लगता एक काम, मुंह के ढक्कन को बंद, कानों को भी ईश्वर में लगा दो। बाहर की तरंग राम जी की आए अंदर कान में प्रवेश करके और रोम रोम में बस जाए। ये अपनी एक अब केवल अपना एक लक्ष्य है। यदि अब बातें करूंगा तो मात्र प्रभु के साथ करूंगा। भरत जी ने, जड़भक्त जी ने कह दिया यदि अब मैं बात करूंगा तो केवल प्रभु के साथ करूंगा। वाणी और पानी दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला, वाणी एवं पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति भगवान का अपराधी है। कथा ठीक लग रही है कि नहीं? वाणी एवं पानी का दुरुपयोग करने वाला, भागवत कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा वो ईश्वर का अपराधी, अंत काल में वाणी उसका विश्वास पात करती है, छोड़ दे। ये हमेशा ऐसे कहता है। आज बात आ गई, ऐसों के चक्कर में कभी नहीं। आप तो सदे हुए सेवक हैं, साधना में है। आपने साधना का और भजन कीर्तन का बहुत बड़ा फल कमाया। आप सदके रहिए। जैसे एक यौवन अवस्था में एक पुत्री, एक पुत्र अपनी उस अवस्था को संभाल के रखता है, वैसे ऐसे भक्ति को संभाल के रखता। अगर इसमें चूक हो गई तो दाग लग जाएगा। कहीं के नहीं रहोगे, न घर के रहोगे न घाट को। मुझे नहीं कहना चाहिए। कई संत महात्माओं की जब आश्रमों पर पोल खुली है, वो आज क्या तो जेलों की सलाखों के पीछे पड़े हुए। बचना चाहिए। मीराबाई ने भी तो निश्चित किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर से। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मीराबाई ने भी तो निश्चित कर लिया था यदि मैं बात करूंगी तो केवल गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के साथ। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल को ही मनाऊं। मैं तो केवल अपने, ये संसार मनेगा नहीं। अब गिरधर कब तक मनाऊं, राकेश से कब तक मनाऊं, इनको कब, क्षमा करना भैया मैं तो उदाहरण दिया। ये लोग तो, अरे ये लोग तो बहुत समर्पित है भाई साहब, विशेष माने इन लोगों की तो माने मैं भी उतनी मजदूरी नहीं कर सकता हूं जितनी इनके नाम में ले रहा हूं। जी मजदूरी यहाँ कर अब तो नहीं मजदूरी है। मीराबाई ने साफ कह दिया
बोले मैं संसार को क्यों मनाऊं? मैं तो अपने गिरधर को मनाऊंगा। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या होगा? राम नाम मेरे मन बसियो, राम नाम मेरे मन बसियो। राम महाराज राम सियो निहारू रे, मैं राम का नाम ही जपूंगा। जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं है। कथा में मैं बस विराम देता हूं, थोड़ा इनका भी कथा लंबी है, प्रसंग लंबा है महाराज। नहीं अभी कथा मुझे कहना है, संत बैठे है ना, थोड़ी कथा तो अभी बहुत टाइम है, 11:30 बजे, 3-3.5 घंटा से 8 बजे से कथा चालू हुई है, 3.5 घंटा कथा को अभी हो गए। ठीक है, जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं है। अति बोलने से इसने उत्पन्न होता, बोलने से ही होता हो गया। वाह, सच्चे महाराज जी बसते ही चले आए हर भजन को होटल लगे। कमाल। तो आप समझिए जितना बोलोगे भाई ये मेला है। अब मेला में तो सब हमारी दादी है बड़ी, और कुछ माँ के समान है माँ है, बहन बेटी के समान बेटी, बहन के समान बहन, भाई बंधु सगे संबंधी, ये तो भगवान के नातेदार है। इनसे हमारा यहाँ नाता नहीं है, और हमारा सबका नाता वहां है। हमारा असली नातेदार तो वो बैठा है। जाम नाता निभाएंगे महाराज, 4-6 महीना लग जाएंगे, सबके पैर भी नहीं छू पाएंगे। जिसके पैर छुए वही कहेगा अरे बेटा तू है, दूसरे के नहीं जिए नहीं दूसरे के नहीं, हम सबके भी पैर छुएंगे। अभी कथा के बाद हम भी सबके पैर शाम तक नहीं छू पाएंगे। भाव से रोजाना छीन लेते, बस भाव से बिना भाव। अर्थात वैसे तो इस सृष्टि में ईश्वर ने एक काम के लिए 2 इंद्रियां दी, देखने को तो सुनने को तो। एक काम के लिए 2 इंद्रियां दी। एक आंख से महाराज सो देखना जा सकता है, और फिर 2 आंखें दी, एक से भी देखो 200 भी देखो। किंतु एक जीव को तो काम करने के लिए पड़ते, एक जीव को काम करने पड़ते, बोलने का और खाने का, बोलना और खाना। अतः जीव पर अधिक अंकुश भी आवश्यकता है। ये चट्टो है, आपने कहीं इधर उधर की चीज खाई, आपका स्वाद खराब, और बोलने में जीभ पर अंकुश नहीं रखा तो आपकी बॉडी खराब। गए काम से, दूसरों के साथ बात करने से, प्रेम करने से बासरा उत्पन्न होता है।